और जहां कुछ व्यक्ति को न करना पड़े, केवल डॉक्टर कहता है मैं अपनी दवा से ठीक कर दूंगा, उसी डॉक्टर के पास ज्यादा भीड़ है। और आध्यात्मिक जीवन में भी जहां यह कह रहे हैं लोग कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारा, उनके यहाँ ज्यादा भीड़ लग रही है। और जो बताया जा रहा है अब हमारी कथा में देखो, यहाँ तो ये बताया जाएगा कि आपको करना पड़ेगा, और वास्तविकता यही है। अगर आप में ही अगर ऊर्जा नहीं है तो दवा भी आपको ठीक नहीं कर पाएगी। आत्मबल तो आपको करना पड़ेगा, संयम बल आपको रखना पड़ेगा, ध्यान रहे। इसलिए उपाय तो है, और उपाय के साथ साथ में आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो उपाय क्या है कि देखो भैया, रोग न उत्पन्न हो उससे पहले सावधान हो जाओ। अच्छी बात तो यही है, बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है। लेकिन मान लो अगर उत्पन्न भी हो गया है तो इलाज करा ले। तो इलाज भी दो प्रकार का होता है। एक तो बताने वाले इस तरह से बताते हैं कि एक सामान्य इलाज होता है, एक बहुत महंगा इलाज होता है। कभी कभी व्यक्ति चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, पर इलाज इतना महंगा होता है कि सबकी पहुंच से बाहर होता है। एक व्यक्ति से हमने कहा दवा क्यों नहीं करा लेते, तो उसने हमको जो जवाब दिया मेरे रोए खड़े पड़े। उसने कहा महाराज जी, दवा इलाज नहीं कराऊंगा तो भी मरूंगा, और इलाज करा लूंगा तो भी मरूंगा। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहे महाराज जी, अभाव इतना ज्यादा है, गरीबी इतना ज्यादा है, अगर मैंने दवा में पैसे लगा दिए तो भूखों मर जाएंगे, अगर दवा नहीं कराया तो रोग से मर जाएंगे। परिस्थितियां दोनों तरफ से गला दबाए हुए हैं। कभी कभी इलाज जानते हुए भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसको अफोर्डेबल नहीं होता है, उसको हम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम वंचित रह जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है। कई बार लोग कहते हैं कि हमसे पाप हो गया है, प्रायश्चित भी बताओ देते हैं, लेकिन इतना कठिन होता है कि हम कर ही नहीं सकते हैं। है कि नहीं? चांद्रायण व्रत कौन कर सकता है? तमाम प्रकार के कठोर व्रत का तपस्या कौन कर सकता है? तपस्या की जा सकती है कलयुग में। गर्मी सहन नहीं हो रही है, ठंडी सहन नहीं हो रही है, भूख सहन नहीं हो रही, प्यास सहन नहीं हो रहा है, इंद्रियों को सुख दिए बगैर हम रह ही नहीं पा रहे हैं। एक क्षण बिना हम लोगों के बिना मनोरंजन के रह नहीं पा रहे हैं, तमाम संसाधन इकट्ठा कर रखे, कहां से हमारे अंदर तपस्या आएगी? तो बात तो सत्य है कि पाप हो जाए तो प्रायश्चित कर लो, यज्ञ कर लो, तप कर लो, जप कर लो, ध्यान कर लो, योग लगा लो, समाधि लगा लो, लेकिन इतना कठिन है कि अफोर्ड ही नहीं हो सकता, हमसे कर ही नहीं सकते हैं। हमको सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए, मन पर नियंत्रण करो, लेकिन ये सब कहाँ संभव है? व्यवहारिकता में हम लोग जहाँ अगर तो सुनने में तो पांडे जी बड़ा अच्छा लगता है, करते समय पता नहीं कहाँ मन चला जाता है। तो कहे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हम ठीक भी हो जाएं और बहुत ज्यादा पैसा भी न लगे, कम खर्चे वाला इलाज बताइए। तब कम खर्चे वाला सबसे बढ़िया इलाज यही है कि हम अपने को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। यह भक्ति का सबसे सरल मार्ग है। ज्ञान वाला इलाज कठिन है, योग वाला इलाज कठिन है, संन्यास वाला इलाज कठिन है, पर भक्ति का इलाज बहुत सरल है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुनवन्ति कात्स्यर्णेन निहारमेव भास्करः। कई इलाज तो ज्यादा टाइम लेता होगा, अगर सस्ता होगा तो ये भी एक समस्या है। महंगा इलाज तुरंत इफेक्टेड हो जाता है, इफेक्ट डाल देता है, प्रभावी हो जाता है, पर सस्ता इलाज भी कभी कभी कहे नहीं। एक तो हम जो बता रहे हैं ना, क्योंकि प्रामाणिक व्यक्ति के पास में जाओ, कुशल वैद्य के पास में जाओ, तो वो इलाज भी सस्ता बताता है और प्रभावी इलाज बताता है। तो कहे क्या इलाज है? कि कुछ और करना ही नहीं है, अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो कुछ हो, जैसे हो, कुछ भी तुमको अन्य प्रयास नहीं करना। वो ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, भक्ति सिद्धांत है ये। और अपने को जैसे आपने भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया तो तुरंत आपका सारा रोग दोष समाप्त हो जाएगा। कितना समय लगेगा कुछ तो बता दीजिए। कह रहे हैं
निहार में भास करा है। जैसे सूर्य भगवान के उदित होने से जैसे उदित होते हैं वैसे कोहरा कट जाता है, वैसे ही जैसे समर्पित होंगे वैसे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। यह कितना सरल साधन बता दिया। अघम धन्वंतिकात् शरणे निहार में भास करा है। अब व्यक्ति तो बहुत बढ़िया सस्ता इलाज भी है और इफेक्टिव इलाज भी है, प्रभावी इलाज भी है, लेकिन अब मन में बात आ रही है कि भैया जो महंगा वाला है उसमें क्या क्या करते होंगे ये भी बता दो। भैया उसमें ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाह्याभ्यंतर की शुचिता, कहे इन दोनों में अंतर क्या है। मनुष्य की खोपड़ी है ना, बड़ी कठोर होती है, बड़ी उहापोह वाली स्थिति होती है। इसको कोई चीज सस्ती मिल जाए तो महंगी क्यों लिए परेशान होता है, महंगी मिल जाए तो सोचता है कि इतने में तो सस्ती मिल और वो दूसरा मिल जा रहा था, कैसे काम चला ले, बड़ा तुलना करता रहता है। तो सोचा कि ये तो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, तुरंत सारे पाप ताप से समाप्त हो जाओ। साधन तो बड़ा सस्ता है, पर जरा महंगा वाले में क्या खूबी है वह भी जानना। कहे कि महंगे वाले में ये करना पड़ेगा। कहे ठीक है, मान लो कर लेंगे, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है। कहे देखो एक बात है, वह इलाज भी करोगे तो भी संभव नहीं है। महंगा तो है ही है, लेकिन प्रभावी उतना नहीं है। बात सत्य है। भगवान की शरणागति स्वीकार किए बगैर सारे इलाज निष्फल है। अच्छा एक बात बताइए, किसी घड़े में मदिरा भर दिया जाए और उसका मुख बंद कर दिया जाए और पूरे माघ भर उस घड़े को गंगा जी में डाल दिया जाए, तो क्या वो घड़ा शुद्ध हो जाएगा? घड़ा भले गंगा में है, लेकिन गंगा जी तो घड़े में नहीं उतरी। न तथा भगवान राजन कुएत तप आदि यथा कृष्णार्पित प्राणास्तत्पुरुष निषेवया। जब तक आप भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करोगे, अंदर भगवान उतरेंगे नहीं, तब तक आप चाहे जितना साधन कर लोगे वह प्रभावी होने वाला है नहीं। इसलिए अपने को भगवान को समर्पित करोगे। जब सौंप दिया सब धार तुम्हें, अब मारो या तारो कहें हम क्या, मझधार में ला के डुबोवो हमें, चाहे पार उतारो किनारे पे ला, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे। अभी और कुछ चाहिए नहीं हमें, हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा हो तो दबा दो, तुम्हारी इच्छा हो तो पार लगा दो। हमने तो सौंप दिया, जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथों में सौंप दी है। ध्यान रहे, निष्पुनन्ति राजेंद्र सुराकुंभमिवापगाः। जैसे वह मदिरा से भरा घड़ा भले गंगा जी में रहे और अगर गंगा जी अंदर नहीं उतरी तो वह घड़ा कभी पवित्र नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जीव का कल्याण बिना भगवान की शरणागति स्वीकार किए होने वाली नहीं है। बात गांठ बांध लेनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी जीव ने एक बार भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, उसको नरक तो नहीं देखना पड़ेगा, नरक नहीं देखने पड़ेगा। यह तो बहुत सामान्य बात है। यम के दूत भी उसके सामने नहीं आ सकते हैं, यमराज भी नहीं आ सकते हैं, कि यह भी सामान्य बात है। सामने छोड़िए, स्वप्न में भी नहीं आ सकते हैं। जिसने एक बार भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, सकृन् मन कृष्ण पदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागयैरिह न तेयमं पाशवृतश्च तद्घटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चिरण निष्कृताः। स्वप्न में भी यह भयंकर काले कलुटे यमराज उसके सामने नहीं आ सकते हैं, इनके दूत नहीं आ सकते हैं, जिसने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लीन कर दिया, लीन कर दिया। यह बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इलाज भी आपका हमको पसंद आ रहा है, सस्ता भी है, प्रभावी भी है, कम खर्चे वाला भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब बुरा मत मानिएगा, कितनों को ठीक किया है आपने इस इलाज से, यह भी जरा पता चल जाए, तब थोड़ा हमारा मन और धैर्यपूर्वक हो जाए। हाँ भाई, ये भी तो है ना कि आप पहला प्रयोग अभी पर तो नहीं कर रहे हो, दवा का पहला प्रयोग। एक डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन करने लगे तो उसी समय उन्होंने एक माला मंगवाई, तो मरीज ने कहा, ये माला क्यों मंगवा रहे हो डॉक्टर साहब? देखो भैया, अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो डॉक्टर को पहना उठेगा, असफल होगा तो तुम्हें पहना उठेगा। मेरा पहला अटेम्प्ट है, मेरा पहला प्रयोग है। तो ये जो इलाज है आपका शरणागति वाला,
एक बार भी जिसने भगवान का नाम ले लिया हो वह नरक नहीं गया हो। यह प्रयोग किसी ने किया है, यह दवा आपकी प्रयोग से गुजरी है कि आप ये पहला प्रयोग हम ही पे कर रहे हो। कभी कभी नए नए लड़कों के सामने चले जाओ, दुकान में बार्बर की दुकान में, नाई की दुकान में, तो वो अभ्यास मैच हमारे ही उस पे खेल लेते हैं कभी कभी, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। नए लड़कों से तो मैं बिल्कुल सावधान रहता हूँ। प्रैक्टिस फील्ड तो नहीं बना रहे हो उसको, ये प्रैक्टिस फील्ड नहीं है भैया। तुम पता चला 2020 खेल जाओ और फिर हम ऐसे रह जाए। तो इसलिए मैं पूछता हूँ उसके जो विरुद्ध टाइप में दिख रहे होते तो थोड़ा सा वयस्क, उससे पूछता हूँ भैया ये नया वाला काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आपकी जो दवा है ये कैसे काम, किसी पर की है काम? तब उन्होंने एक आख्यान सुनाया, उसका नाम है अजामिल, जिसके ऊपर से यह दवा गुजरी। अजामिल ने इस दवा का उपयोग किया है, इस औषधि का, इस प्रक्रिया को उसने अपने जीवन में अंगीकार किया है। कहीं जरा पूरा उसके बारे में बताइए। कान्यकुब्ज क्षेत्र का रहने वाला था, कान्यकुब्जीय ब्राह्मण था। कान्यकुब्ज आजकल जिसको कन्नौज कहते हैं, जहाँ का इत्र बड़ा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, इत्र वहीं मिलता है, तो वहीं का रहने वाला था। उसका नाम पांडे जी अजामिल था। अजामिल बहुत बढ़िया नाम है। अज माने होता है ब्रह्मा, ब्रह्म, अजय ब्रह्मणी आसमंदात मिलती थी अजामिला, जो ब्रह्म से मिला हो उसी का नाम अजामिल। बाद में उसका जीवन बिगड़ जाएगा, वो व्यभिचारी हो जाएगा, वेश्यावृत्ति करने लगेगा, वेश्यागमन करने लगेगा। तो कहे फिर भी उसका नाम अजामिल? कहे हाँ, नाम तो अजामिल रहेगा लेकिन तब नाम का अर्थ बदल जाएगा। अजा माने होता है माया, अजायाम मायायाम मिलती थी अजामिल, तब इस अर्थ में उसका नाम अजामिल हो जाएगा। नाम एक है पर समास बदलने के कारण अर्थ में भिन्नता आ जाएगी, अर्थ भिन्न बोध होगा। तो अजामिल बड़ा बढ़िया है। कैसे थे वे भैया? वे ब्राह्मण थे। सबसे पहली बात तो जरा ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा, जीवन किस क्षण बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। वेद पाठी ब्राह्मण थे, 3 समय संध्या वंदन करते थे, नित्य रुद्राभिषेक करते थे, कंठ में वेद भगवान विराजमान थे, बड़े सदाचारी थे, संयमी थे, मृदुभाषी थे, सब सद्गुण थे उनमें। एक बार कहीं जा रहे थे तो एक ऐसा दृश्य देख लिया, किसी वेश्या को रमण करते हुए देख लिया, तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई और उस वेश्या को पाने के लिए सर्वस्व ले जाकर के उसके चरणों में रख दिया। देखिए, कौन कुसंगति पाई नसाई। आप कितने अच्छे हैं और कब तक अच्छे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। कब आपकी बुद्धि बिगड़ जाए और आपके मन में पाप आ जाए और आपकी धारा बदल जाए, इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। दिन रात प्रवचन करने वाले भी की भी बुद्धि बिगड़ सकती है, कर सकती नहीं कर सकती। किस अवस्था में बुद्धि बिगड़ जाए किसकी और वह पथभ्रष्ट हो जाए, धर्म भ्रष्ट हो जाए, इसका कुछ कहना। बड़े बड़े ऋषि का पतन हो गया उनका, बड़े बड़े पुण्यात्माओं का भी पतन हो जाता है। भगवान जीवन का निर्वाह करा दे, मन गंदा न हो, सदमार्ग पर चलते रहे, ये ठाकुर जी की बड़ी अहेतु की कृपा समझनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठाकुर जी की कृपा है कि आपका जीवन सदमार्ग पर चले, वरना भटकने में देर थोड़ी ना लगती, एक क्षण में दिशा बदल जाती है जीवन की। इसलिए बहुत सावधानी से रहना चाहिए, किसी कुसंग में नहीं पड़ना चाहिए, गलत व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, जिससे मन बुद्धि कभी गड़बड़ न हो। एक घटना जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए बहुत विवेक पूर्वक रहना चाहिए। मैं ऐसे को जानता हूं जो साधना के गौरी शंकर शिखर पर बैठे थे, पर एक घटना ने ऐसा बिगाड़ा उनको कि वो कहीं के नहीं रह गए। उनको कोई मिलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जिनके आंख से आंख मिलाना बड़ा मुश्किल होता था। आग उगलती था चेहरा महाराज, इतना तेज था उनके चेहरे पर। और संगति बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी और संसार के बन करके रह गए, कहीं किसी को नहीं हो पाएगा। अयोध्या में एक ऐसे दिव्य ब्राह्मण थे जो दोनों समय रुद्राभिषेक करते थे, प्रकांड विद्वान थे, और कहीं बहुत बड़े यज्ञ कार्यक्रम में गए, वहां प्रचुर मात्रा में दक्षिणा मिली और उनके मन में व्यापार करने का आ गया और वे सब कुछ छोड़ करके चले गए। अब उनका चेहरा देख लो तो दिन भर गुटखा खाए भरे रहते हैं। एक समय का उनका वह भी मैंने स्वरूप देखा था, जब वे निकलते थे लगता था कि
क्या स्वरूप है। साधना से पूरा शरीर एकदम लगता था साक्षात शिवावतार कोई शिव जा रहा है। तटुंड लगाए, भस्म लगाए, गले में बढ़िया रुद्राक्ष धारण के शिव स्वरूप लगते थे। हमने जो अनुभूति की थी उनको देख करके, और अब देख लो तो लगता है कि शायद हजारों लोग खड़े हों, 5 लोग भी खड़े हों तो 4 विशेष लगेंगे, वे तो बिल्कुल विशेष नहीं लगते। उनको मैंने वेदना से देखा। तो अजामिल का जीवन कुसंगति के कारण बिगड़ गया। कुसंगति के कारण कुसंग बड़ा कठोर होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया दुष्टों का संग, बोले नरक का वास ठीक है पर दुष्टों का संग ठीक नहीं। सज्जन के संग में रह रहे हैं, किसी सदाचारी विवेकी व्यक्ति के साथ में रहे हैं, आर्थिक लाभ भले उतना ना हो रहा हो आपका, लेकिन फिर भी समझ लो कि बड़ा पारमार्थिक लाभ है। किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ में रह करके, छल छद्म करने वाले के साथ में रह करके अगर आपको ज्यादा अर्थ मिल भी रहा है, जो भी अर्थ किसी काम का है नहीं। किसी सत्संगी सज्जन व्यक्ति के साथ रहे, अर्थ लाभ कम भी हो तो भी जीवन का निर्वाह ठाठ से हो जाएगा। तो इसका उनका जीवन बदल गया। पापाचार, अनाचार, दुराचार करने लगे और उसी वेश्या के साथ में रहने लगे, और यह सब पाप करते करते उनकी अवस्था 88 वर्ष की हो गई। कितने साल के हो गए? 88 साल। पाप में चोरी करें, व्यभिचार करें और छीन लें, झपट लें, उन्हीं वेश्या को प्रसन्न करते करते 88 साल की अवस्था। 88 साल की अवस्था में खाट पर पड़े हैं, शरीर अशक्य हो गया है और मलमूत्र से सने हैं। उसी समय यम के दूत उसके प्राणों को लेने के लिए आए, क्योंकि पाप करता था। जब पापों का कर्षण करने लगे, प्राण निकालने लगे, प्राणों का कर्षण करने लगे, तो वह बेचैन हुआ, व्यग्र हुआ। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मृत्यु के समय असह्य पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो व्यक्ति अपने किसी प्रिय व्यक्ति को पुकारता है। तो अजामिल का सबसे छोटा बेटा था, उसके प्रति उसके मन में बड़ा प्रेम था, तो उसने उसको पुकारा। उसका नाम नारायण था। ये नारायण नाम भी साधुओं के कहने पर रख लिया था। तो एक बार वो कहीं चोरी करने गया था, तो कुछ महात्मा आए, तो कुछ विद्यार्थी खेल रहे थे, बालक, छोटे छोटे बच्चे। तो पूछा, भैया गांव का सबसे पवित्र आदमी कौन है, सबसे पुण्यात्मा कौन है? तो बच्चों ने ठिठोली कर दी, मजाक कर दिया, विनोद कर लिया। उन्होंने कहा, हमारे गांव में अजामिल जैसा पवित्र आदमी कौन है? जैसे व्यंग्यात्मक भाषा में बोल दिया ना कि अजामिल से श्रेष्ठ कौन है। तो सारे लोगों ने, विद्यार्थियों ने बता दिया। सारे महात्मा आ गए उनके यहाँ, उसके घर का भोजन लिया, पर भोजन में मन नहीं लगा क्योंकि दूषित अन्न था। महात्माओं ने सोचा, हमने किसके घर का अन्न ले लिया? बताया तो गया था कि बहुत पवित्र ब्राह्मण है, पर जब पता चला तो बहुत बड़ा अपराध बोध हुआ कि तो सबसे बड़े पापी के घर बच्चों ने हमको भेज दिया, हमारे साथ विनोद कर दिया, समझ नहीं पाए हम लोग। अन्न का बहुत गहरा प्रभाव जीवन में होता है। तन, मन और धन। पांडे जी, तन अशुद्ध होगा तो उसकी जो व्यापकता है थोड़ी कम है। वहां आप बैठे, यहाँ हम बैठे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका तन अशुद्ध ही है तो क्या हमसे लेना देना? आपका मन भी अशुद्ध होगा तो भी हम पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर पांडे जी आपका धन अशुद्ध होगा और किसी भी प्रकार से मेरे पास आ जाएगा तो मुझे भी हिला करके रख देगा, कोई भी हिल सकता। दूषित अन्न हमारे जीवन में ना आने पावे, इसका बहुत प्रयास करना चाहिए। दूषित अन्न हम पचा नहीं सकते। एक बार मैं राजस्थान में कथा कह रहा था, तो जिनके यहाँ कथा कह रहा था, उन्होंने किसी को कर्जा दिया था, तो देने आया तो ले भी लिया। फिर उन्होंने पूछ लिया, भैया ये कहाँ का, कैसे कमाए, कैसे लाए? कि उन्होंने गाय बेच दी हमारी थी। जैसे सुना उन्होंने फेंक दिया, बोले गाय का पैसा लाए, गाय बेच करके ये दोबारा देना, ये नहीं लेगी, दान गेहूँ अपना कर डालना। मैंने इतना ध्यान रखते हैं कहीं गलत धन आ जाए हमारे पास, किसी प्रकार से गवान से, ज्ञान से, ब्राह्मणा से ना आने पावे, दूषित अन्न ना आने पावे, इसका ध्यान रखिए। क्योंकि अन्न का बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन में है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अन्न बहुत विशुद्ध होना चाहिए, अन्न कुदृष्टि से बचना चाहिए, किसी की कुदृष्टि न पड़े, शुद्ध हो, विशुद्ध हो, भगवान को अर्पण किया गया हो, पवित्र हो और एकांत में बैठ करके पाना चाहिए। तो महात्माओं ने कहा, चलो पा तो लिया, इसके घर का अन्न, इसका कल्याण भी तो करना पड़ेगा। महात्मा जिसके घर का अन्न लेते हैं उसका कल्याण करते हैं।
पंडित जी, अगर मान लीजिए आज आपके घर में किसी ने, ब्राह्मण ने, किसी आचार्य ने भोजन किया, आज तो आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, और उस भोजन से बना रक्त जब तक उसके शरीर में रहेगा, विश्व के किसी कोने में बैठ करके भगवान नाम का आश्रय लेगा, आपको पुण्य की प्राप्ति। ध्यान रखना, क्योंकि रक्त तो अन्न से बना है ना। इसलिए तो हम लोगों के यहाँ साधु महात्मा कोई आ जाए, अतिथि आ जाए, तो हम लोग चाहते हैं कुछ न कुछ सेवा हमारी ले जाए। वह हमको लेता तो हमसे बहुत कम है, थोड़ी देर के लिए लेता है, पर जो रिटर्न है ना वो बहुत दीर्घकालिक है उसका, ये हमको समझ में नहीं आता। ध्यान रहे, पता नहीं किन के पुण्यों से समस्याएं आती हैं और टल जाती हैं, ये भगवत कृपा ही तो है। इसका सदैव अनुसंधान अनुभव करना चाहिए। तो उसने अपने महात्माओं ने कहा था कि चलो इसका कल्याण करें, तो उसने कहा था, उसने उनको अजामिल से कहा कि तुम अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लेना। बोले इतनी सी बात है, रख लेंगे। तो बेटे का नाम नारायण रख लिया था, और इस लोभ में रखा था कि महात्माओं ने कहा था कि अगर नारायण नाम रख लोगे तो एक दिन तुम्हें बड़ा धन मिलेगा। लोभ के कारण रख लिया था। तो सोचता था रख तो लिया, पर इतने साल हो गए कभी धन मिला ही नहीं। महात्मा भी लगता है झूठ बोलते हैं क्या। अब उसने बड़े प्रेम से पुकारा, दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाभयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावा आकुलेन्द्रियः। आकुल व्याकुल होकर के, व्याकुल इंद्रिय से उसने पुकारा, नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो बचाओ। प्लावितेन स्वरेणोच्चैः, उसके पुकार में दो तीन बातें हैं। एक तो प्लुत प्रयोग किया। जो लोग थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण। हमारे यहाँ तीन प्रकार से उच्चारण होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, व्याकरण में सूत्र है, उकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः। तीन प्रकार से बोलते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऊश्च ये ह्रस्व है, ऊश्च ये दीर्घ है, ऊश्च ये प्लुत है। प्लुत का प्रयोग सबसे बढ़िया गांव के लोग बढ़िया करते हैं। कब? जब एक किसान दूसरे किसान से खेत में बात करता है ना, तो कैसे करता, तेज से बात करता है ना। प्रायः जब गुहार लगाते हैं तब उसमें प्लुत का प्रयोग करते हैं। अब जब एटीएम का पिन कार्ड, पिन नंबर बताना होगा तो ह्रस्व का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे कुछ बातचीत करनी होगी जिसको कोई सुन ले, न भी सुने तो कोई हर्ज नहीं है, तो दीर्घ का प्रयोग करते हैं। पर जब कोई गुहार लगाए, कोई विपत्ति में बैठे, जैसे भगवान की गायें चरने जाती थी तो इधर उधर खो जाती थी, तो शाम को ढूंढते थे, तो एक दूसरे को चिल्लाते थे, भैया मिल गई कृष्ण, अत्र गौश्चरति, गाय यहाँ चल रही है, आ जाओ, भटको मत, मिल गई है। यह जो है प्लुत प्रयोग है। तो उसने एक तो प्लुत प्रयोग किया है, बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ नारायण पुकारा। एक तो यह बात है। एक तो आवाज तेज है, उच्चारण में तीव्रता है, पहली बात। दूसरा अकुलेन्द्रिय, व्याकुलता भी, बड़े अधीर होकर के, कातर होकर के, जैसे एक अलग सी कशिश है उसके पुकारने में, एक अलग सी पीड़ा है। वैसा कभी उसने पुकारा नहीं था, वैसा कभी उसने नारायण को पुकारा नहीं था। पीड़ा है, कशिश है, आशा है, अपेक्षा है, और एक अलग भावना है कि नारायण आएंगे हमें बचा लेंगे। यद्यपि ये भावना पुत्र में है, वैकुंठ के नारायण में नहीं है, लेकिन जो उत्साह है वह अलग स्तर का है। तो ऐसे भगवान को पुकारने में भी हमारे मन में ऐसा ही भावना होना चाहिए। एक तो हम विशुद्ध रूप से, तेज से, बिना लज्जा किए भगवान के नाम को लेने में कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आपने देखा है इस्कॉन वाले साधुओं को, वे किसी भी चौराहे पर 3-4 मिलकर के शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो 1-2 लोग होते हैं, बाद में 8-10 आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं। फिर बड़े बड़े खास लोग भी जो अपने को बड़ा एटीट्यूड में समझते हैं, उनके मन में फिर रंग चढ़ने लगता है। फिर वो जहाँ रहते हैं सब एकदम भक्ति में वातावरण बन जाता है। लेकिन अगर पहला शुरू न करे तो दूसरा शुरू करेगा। कोई होता है जो ऐसा शुरू करता है। विलज्ज लज्जाम गायन कहा गया ना, विलज्ज लज्जाम, लज्जा का को छोड़ करके। तो उसने बड़े प्रेम से पुकारा। बेटा नारायण तो न जाने कहाँ खेल रहा था, वैकुंठ के नारायण ने शब्द ध्वनि सुन ली। मानो भगवान ने कहा हो कि ऐसा कभी किसी ने हमें पुकारा नहीं है। उन्होंने अपने पार्षदों से कहा, दौड़ो, लगता है कोई भक्त पीड़ा में है, अजामिल पीड़ा में है,
अब वो खाट पर पड़ा है, जरा भावधारा में कल्पना करिए, ऐसे खाट है, इस पर लेटा है, बाईं ओर काले कलू के यमराज के दूत खड़े हैं यमपाश लेकर के उसके प्राणों का कर्षण करने के लिए, और इधर से भगवान के पार्षद आ रहे हैं। भगवान के पार्षद कैसे हैं पता है? तिलक लगाए हैं, गले में तुलसी की माला है, पीतांबर धारण कर रखा है, हाथ में जपमाली है, मुख में भगवान का नाम है। भगवान का नाम इतना जपा है, इतना कीर्तन किया है कि भगवान का वह स्वरूप उनके स्वरूप में धीरे धीरे कर करके आने लगा है, झलक आने लगी है कि ठाकुर जी जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। सबको भगवान ने सारूप्य दे रखा है। ऐसे भगवत पार्षद आ गए। इधर देखे तो भय हो जाए, इधर देखे तो डर जाए। साधु ते होई न कारज हानि। भगवान के भक्तों को देख करके कभी किसी का अमंगल हो सकता है? आपके रात के 12 बजे जा रहे हैं, आपको कोई जींस पैंट पहने मिल जाए और किसी आकृति वाला व्यक्ति मिल जाए, आपको डर लगेगा, भय की चिंता होगी, कोई पता नहीं है कैसा आदमी है। लेकिन आपको रात 12 बजे 1 बजे कोई तिलक लगाए, माला पहने हुए, धोती पहने हुए, खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में जब माली लिए हुए दिख जाए, आप उसी समय निर्भयता का अनुभव करोगे कि इनसे हमारा कोई स्वरूप ही हमें निर्भय प्रदान कर देगा, भय मुक्त कर देगा। साधु का स्वरूप ही भय को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। इधर देखे तो डर जाए, इधर देखे तो 12 मास सुरो जैसा डांटा, क्या खबरदार जो हाथ लगाया। बोले आप कौन हैं? बोले हम धर्मराज के दूत हैं, धर्मराज को ही यमराज कहते हैं। क्यों आए हो? इसके प्राणों को लेने आए। पर आप लोग कौन हैं? बोले हम भगवान के पार्षद हैं, अभी अभी वैकुंठ से चले आ रहे हैं, अभी अभी वैकुंठ से चले आ रहे हैं। तो क्यों आए हो? बोले जिसको तुम नरक ले जाना चाहते हो उसको हम वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, हम इसको वैकुंठ ले जाएंगे। बोले हम नरक ले जाएंगे, हमारे पास कारण है, ये देखो इसके जीवन भर के पापों की लिस्ट है और सबका आकलन करके जो फाइनल जजमेंट है एक नरक जाएगा। बोले हमारे पास एक ऑर्डर है, बस हमारे जजमेंट में बहुत कुछ नहीं लिखा है, एक लाइन लिखी है कि वैकुंठ जाएगा। और कारण तो इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। तो भगवान का नाम लिया कि हाँ, यम के दूतों ने कहा हो मिसगाइड कर दिया गया आपको, खबरदार सावधान होइए। जिसने भी ये सूचना दी कि आज इसने अंतिम में भगवान का नाम लिया है तो गलत सूचना दी है। आप अपनी अथॉरिटी को तुरंत कांटेक्ट करिए, हम सही बात बता रहे हैं, इसने भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, अभी तो अपने बेटे का नाम नारायण रखा, इसने उसका नाम लिया है, गलत इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी चूक होने जा रही है आपसे। कि नहीं, चूक हमसे नहीं होने जा रही है, अभी लगता है तुमने ठीक प्रकार से संविधान पढ़ा ही नहीं है। चूक हमसे नहीं हो रही, चूक तुमसे होने जा रही है। ये धर्मराज की सभा में अधर्म होने जा रहा है सीधे सीधे, और तुम आरोप हम पर लगा रहे हो कि हम गलती करने जा रहे हैं। क्या गजब का आर्गुमेंट शुरू हो गया भगवत पार्षदों में, यम के दूतों में। तो ये बताओ कि हम कैसे माने कि तुम धर्मराज के दूत हो? आर्गुमेंट बाद में करेंगे, सिद्धांत बाद में बताएंगे, कानून बाद में बताएंगे, पहले तुम साबित करो कि तुम धर्मराज के दूत हो। कहे क्यों? हमारे धर्मराज की यमराज के दूत होने में कोई आपको आपत्ति है, कोई संदेह है? कि बिल्कुल संदेह लग रहा है, क्योंकि धर्मराज की सभा में अधर्म वाली बात नहीं हो सकती है। जिसने भूल से भी भगवान का नाम ले लिया और नरक जाए, लगता है तुमने ठीक प्रकार से संविधान पढ़ा ही नहीं है भगवान का। तुमसे भूल हो रही, पहले तुम अपना प्रमाण दो कि तुम धर्मराज के दूत हो। पूछो कैसे जानना चाहोगे, कैसे पता करोगे कि मैं, कैसे पता चल सकता है कि हम धर्मराज के दूत हैं? कि धर्म की परिभाषा बताओ, पहले यहीं से शुरू करो। धर्मराज के दूत हो तो धर्म की परिभाषा बताओ। तो यम के दूत, यमराज को धर्मराज कहते हैं, तो ये धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। आपको भी धर्म की परिभाषा सुननी चाहिए, हैं? आधिकारिक व्यक्ति हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं। धर्म किसको कहते हैं? किसी की कुछ कह देने से कुछ बातें धर्म नहीं हो जाती। धर्म की क्या परिभाषा है? एक एक लाइन सुन लीजिए। वेद प्रणहितो धर्मो है धर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सूक्ष्म। वेद जो करने के लिए कहें वही धर्म है, और वेद जो मना कर दें वही अधर्म है। ये तो है, जो कहने करने के लिए कहें वही धर्म। इतनी सी बात, आपसे कोई कहे धर्म क्या है? बोले वेद विहित कर्म ही धर्म है, और वेद जिसको मना कर दिए हैं
वही अधर्म है। जिसके लिए जो कहा गया है वह करे तब तो वह धर्म है, पर जो मनगढ़ंत करे वही अधर्म है। ये टीवी डिबेट वाले नहीं तय करेंगे कि कौन क्या धर्म है क्या अधर्म है। चार लोग बैठ जाते हैं, कों शुरू हो जाता है, लड़ते हैं, मेरी दृष्टि में धर्म यह है, मेरी दृष्टि। अच्छा बताओ, कानून की पुस्तक में जो लिखा है, संविधान में लिखा, वही तो कानून है। अब चार लोग बैठ के कहें मेरी दृष्टि में कानून ये है, ऐसे चल पाएगा? बताओ। वैसे ही यह जो वेद भगवान जो करने के लिए कहते हैं वही धर्म है। बस आपको भी सीधी सीधी बात समझनी चाहिए कि आपकी बात तो ठीक है, आपने ठीक उत्तर दिया। अब हमें लग रहा है कि आप लोग वस्तुतः एक अथॉरिटी हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोगों के पास ये सूचनाएं कौन देता है कि कौन जीव क्या पाप करता है? आप तक ये खबर कौन पहुंचाता है? ये श्लोक सबको पढ़ना चाहिए और सबको याद रखना चाहिए। देखो हमारे बारे में कौन कौन खबर पहुंचा रहा है, हमारे पीछे कौन कौन लगे हुए हैं, इनसे सावधान हो जाओ। ये श्लोक याद रखना चाहिए। सूर्योग्निखं मरुद्गावः सोम संध्याहनि दिशः कंकुकारो इति धर्म इति हेते दह्यस्य साक्षिणः। देहधारियों तुम्हारे साक्षी कौन कौन है पता है, जो तुमको हर क्षण देख रहे हैं? एक तो सूर्य भगवान कॉपी पेन लिए बैठे हुए हैं, जो आप कर रहे हो सब वो नोट डाउन कर रहे हैं। अच्छा बुरा मानसिक मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ हो रहा है चल रहा है, लिख रहे हैं, वो सब जानते हैं। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण। पहली बात अग्नि, खम माने आकाश, आकाश भी लिख रहा है। वायु, बताओ कहाँ जाओगे पाप करोगे जहां वायु ही नहीं होगी? जहां वायु नहीं होगी वहां हम ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए वायु दह्यस्य साक्षिणः, देहधारियों का सबसे प्रबल साक्षी अगर कोई है तो वह वायु है। वायु देवता हमारे हर पाप कर्म शुभाशुभ कर्मों को वे लिख रहे हैं, वे रिपोर्ट करते रहते हैं। संध्या, चंद्रमा, दिशाएं और गायें, भूमि, जल, इंद्रियां, ये हमारी इंद्रियां भी, रात दिन ये सब साक्षी हैं हमारे, ये सब रिपोर्ट करते रहते हैं। जीव ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं कहीं जाकर के ऐसा कुछ कर्म कर ही नहीं सकता है जो पता न चल रहा है, सब पता चल रहा है। एक सदगुरु के दो शिष्य थे, गुरु जी वृद्ध हो गए थे, महंती बना देनी थी, महंत बनाना था, दोनों में से एक का चुनाव करना था, पर दोनों सेवा बहुत करते थे। तो गुरु जी ने एक फल दिया, बोले ले जाओ, इस फल को वहां पाना जहां कोई न रहे। एक बच्चा गया, एक चेला गया, कमरा बंद किया, कंबल ओढ़ा, फल खा के आ गया, बोले गुरु जी पा लिया। और दूसरा चेला भटकता रहा 5 महीने बाद लौटा, फल भी सड़ गया। बोले गुरु जी 5 महीने भटक रहे हैं, ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां कोई रहे। कहीं वायु देवता है, कहीं आकाश है, कहीं चंद्रमा है, कहीं वायु है, कहीं इंद्रियां हैं, ये सब लगे रहते हैं। कहाँ व्यक्ति अकेले है? अनुभूति की तो बात है, वायु सदैव हमारे साथ है, वायु साथ है कि नहीं साथ है? सब सारी इंद्रियां हमारे साथ ही तो हैं। तो इस प्रकार से ये करते रहते हैं। इसने बहुत पाप किया है, इसने अंतिम समय में भले भगवान का नाम लिया है पर इसने बहुत पाप किया है, इसलिए इसको हम नरक ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा अब आपको हम कानून की बारीकी बता रहे हैं, आपको पता नहीं। जैसे व्यक्ति अपराध करे तो उसको न्यायालय दंडित करता है, ये तो सीधी सी बात है। मान लिया दंड विधान हो गया कि इसको फांसी के तख्त पर लटका दिया जाए, सजा सुना दीजिए। लेकिन अगर वह दंड प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय की शरणागति स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति में सामर्थ्य है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी किनारे रख करके उसको ससम्मान मुक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यही बात यहाँ सिद्धांत रूप में लागू होती है। हमारे पापों के कारण हमें दंड विधान होगा, नरकादि में यातनाएं मिलेंगी, लेकिन जब जीव भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है तो भगवान कृपा करुणा कर करके मिलने वाले दंड से हमें बचा लेते हैं। यही भगवान की भूमिका है और इसी आशा में तो हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। ईमानदारी से बताइएगा कौन यहाँ बैठा है अथवा तो कौन ऐसा व्यक्ति है जगती तल पर जिससे अपराध न बना हो?
कभी न कभी सबसे तो बना है। कौन बिल्कुल कह सकता है कि मैंने मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया? कोई है? फिर भी हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। अपराधी होते हुए भी, अपराध बोध करते हुए भी, दंडित होने के बाद भी भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। सरकार, मैं जानता हूं कि हमने पापाचार अनाचार किया है, फिर भी आप अपने स्वभाव के कारण हमको अपने पापों से मुक्त कर दो। और वे कर देते हैं, तभी उनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। अगर कर्मानुसार ही सुख दुख मिलना था, फिर उनकी आरती क्यों करें, फिर उनकी पूजा क्यों करें? अगर कर्म के अनुसार ही भोगना है तो फिर भोग लेंगे, फिर काहे तुम्हारी शरणागति स्वीकार करें? श्रोताओं, तो यह अजामिल, इसने भले पाप किया है पर इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। और वह अजामिल रो पड़ा, खाट पर पड़े पड़े। सत्यता यह है कि उसने पाप भी किया है। उससे भी ज्यादा सत्य है कि अंतिम समय में उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपितु अपने बेटे को पुकारा और भगवान ने उसको बचा लिया। अब इसमें बचाया क्यों भगवान ने? भगवान का स्वभाव देखिए। भगवान ने बचाया क्यों? भगवान ने इसलिए बचा लिया कि अजामिल ने क्या कहा था? नारायण नारायण बैठ बुलाया उसने। अच्छा एक बात बताओ, भले उसने अपने बेटे को पुकारा, आकृति भले उसके बेटे की है, लेकिन उसमें नारायण तत्व विद्यमान है कि नहीं है? कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें नारायण तत्व न हो? है कोई शरीर ऐसा जिसमें नारायण तत्व न हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर शरीर में ईश्वरांश बैठा है कि नहीं बैठा है? प्रत्येक शरीर में नारायण ही तो विराजमान है। इसलिए भगवान दौड़े चले आए कि हो न हो, आकृति चाहे जिसकी हो, पर नाम तो मेरा ही ले रहा है और मैं ही तो सब में बैठा हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, मेरा ही अंश तो सब में विराजमान है। इसलिए वह दौड़े चले आए। भगवान के पार्षदों को दौड़ा दिया। भगवान ने अपने ही पार्षदों को दौड़ा दिया, उसके प्राणों की रक्षा हुई। अजामिल रोते रोते कह रहा है, हे भगवत पार्षदों, अगर कुछ आयु मिल जाती तो हम भगवान का भजन करते, हमारा जीवन संवर जाता। 15 वर्ष की आयु उसको दी गई और गंगा के घाट पर उसने बड़ी कठोर तपस्या की, भगवान नाम का अवलंब लिया और भगवत धाम का अधिकारी हुआ। यह भगवान के नाम की विशेषता है। नाम के कारण नरक जाते जाते वह बच गए। और यत्र तत्र सर्वत्र संसार में भी नाम की ही महिमा है। व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जाता रहे और एक आधिकारिक प्रामाणिक व्यक्ति का नाम आ जाए कि वे नहीं चाहते हैं, तो उसको बचाया जा सकता है कि नहीं? संसार में भी व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा नाम से ही होती है। तो संसार में व्यक्ति के नाम की अगर इतनी महत्ता है, तो भगवान के नाम की कितनी महत्ता होगी? तो नरक का अधिकारी कौन है? तो जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का अवलंबन लेती है। और चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम्, जिसकी चित्तवृत्तियां भगवान के चरणों का चिंतन न करती हैं। कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि, जिसका सिर कभी भगवान के चरणों में झुकता ना, ताना न यद्ध, उनको ले आओ। जिसके मुख से भगवान का नाम निकले, जिसके चित्तवृत्तियों में भगवान बसे रहें, जिसका सिर भगवान के चरणों में झुके, वह नरक का अधिकारी नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है भगवान के नाम की विशिष्टता। श्रोताओं, जिनका भी परम कल्याण हुआ, उन्होंने भगवान के नाम का ही अवलंब लिया। भगवान के नाम में पाप को जलाने की इतनी क्षमता है कि जीवन पर्यंत, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई व्यक्ति पाप करे, फिर भी उतना पाप नहीं कर सकता है जितना भगवान के नाम में पाप जलाने की सामर्थ्य है। नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्दहणे हरेः, तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जनाः। एक पातकी उतना पातक कर ही नहीं सकता है जितना भगवान के नाम में पाप जलाने की क्षमता है। तस्मात् संकीर्तन विष्णुर जगन मंगल महशाम महतावपि कौरव्य विद्धि कांतिक निष्कृतम। बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि भगवान का नाम चाहे जैसे लो, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में भव। संकेत में, आलाप में, हंसी मजाक में, क्रोध में, चाहे जैसे भगवान का नाम ले लो। जल को चाहे जैसे पियो, क्रोध से पियो,
प्रसन्नता पूर्वक पियो, खड़े होकर के पियो, बैठ करके पियो, शीतलता तो प्रदान करेगा। अग्नि के संपर्क में चाहे जैसे आप आओ, जैसे अग्नि का स्वभाव है दाहकता प्रदान करना, नैसर्गिक स्वभाव है, बिना पात्र कुपात्र का विचार किए हुए वह दाहकता देती है। भगवान सूर्य नारायण तो ये नहीं कहते कि पापी है तो इस पर हम ऊर्जा नहीं देंगे, ये पुण्यात्मा है इसको देंगे, ये साक्षर है निरक्षर है, इसका तो विचार नहीं करते। वैसे ही भगवान के नाम की महत्ता है, आप जिस भावना से भी लोगे आपका मंगल ही होगा। बस लीजिए, यह महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी व्याज से भगवान का नाम लिया जाए, जीव का परम कल्याण उसमें सन्निहित है। श्रोताओं, पर बिना नाम को पकड़े नामी तक नहीं पहुंचा जा सकता है। बिना नाम की तो चिट्ठी भी नहीं पहुंचती है। हम कैसे भगवान के यहाँ पहुंच सकते हैं? बिना नाम के कुछ होगा? बिना नाम के आपके गांव में मैं किसी के घर आ सकता हूँ? पंडितपुर में खड़े हो जाऊं चौराहे पर और किसी से पूछूं मुझे मिलाओ, मुझे मिलाओ, मुझे यही चिल्लाऊं मिला दो, मुझे मिला दो, तो आपका पहला प्रश्न होगा किससे मिलाएं? क्या नाम है जिनसे आप मिलना चाहते हैं? नाम नहीं जानते भैया, बस मिला दो हमको। आप किसके पास हमको ले जाएंगे? किसी का तो नाम जानना पड़ेगा। वैसे ही बिना नाम को जाने हुए नामी तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अधिकाधिक भगवान के नाम का अवलंबन लो, तभी तक वहां तक पहुंचा जा सकता है। और नाम ही मिट जाता है, नाम कभी मिटता नहीं है। नामधारी तो मिट जाता है, नाम तो अमिट रहता है ना। कीर्तन ये सजीवती, वो तो सदैव रहता है। इसलिए भगवान के नाम का अवलंबन। पर एक हमारे आपके जीवन में ये समस्या है कि हमको नाम बड़े सरलता से मिल गया है, पर उसकी कीमत नहीं समझते। हमारे आपके मनस्थिति कैसी है पता है? एक घर में एक सज्जन कहीं जा रहे थे तो उनको एक चमकीला पत्थर दिखाई पड़ा, चमक रहा था, ले आए उसको, घर में रख दिया। बच्चे खेलते, कभी कभी पेपर वेट के काम आता, कभी कभी अलमारी के नीचे चला जाता। 2-3 महीना मिलता भी नहीं था, भूल धक्कड़ खाए, फिर मिल जाए, घर धो पोंछ के रख ले। ऐसे घर में लुढ़कता रहता था। 5-6 साल हो गए लुढ़कते लुढ़कते घर में उसको। 5-6 वर्ष बाद उनके एक मित्र आए उनसे मिलने के लिए, जलपान कर ही रहे थे, तब तक पेपर के ऊपर रखा गया वो पत्थर दिख गया हमको। उन्होंने कहा मित्र जरा उठाना। जब उन्होंने पत्थर उठाया तो उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, ऐसे ही रोड पे मिल गया था, बच्चे खेलते हैं, आप जलपान करो। और किसका मन जलपान में लग रहा है? वे जौहरी थे, वे पहचान रहे पत्थर कीमती है। बोले ये क्या है? बोले महाराज करोड़ों रुपया देने पर भी ऐसा दूसरा बनाना बड़ा कठिन होगा, दूसरा खरीदना बड़ा कठिन होगा। ये तो बेस कीमती पत्थर है, अमूल्य रत्न है, अमूल्य रत्न है। अब तो जैसे सुना सो मित्र के हाथ से फट से पहली बार तो छीना उसको, और 3 लाल कपड़े में बांधा और तिजोरी के अंदर रखा, 2 ताला लगाया, कमरा और बंद किया और मित्र के चरणों में गिर गए। भैया किसी से बताना मत, दिन में ही चोरी हो जाएगी, गला उतार लेंगे, किसी से कहना मत। जो पत्थर अभी तक घर में लुढ़कता रहता था, धूल मिट्टी खाता था, बच्चे खेलते थे, उसकी वैल्यू पता लग गई, उसकी कीमत पता लग गई, सो उन्होंने तुरंत उसको सुरक्षित कर लिया। सोई दशा हमारी भगवान के नाम के विषय में है। हम लोग नाम के साथ ऐसे खेलते रहते हैं, जय राम जी की, और भैया सीताराम क्या हालचाल है, ऐसे ही इधर उधर लुढ़काते रहते हैं। और किसी प्रामाणिक व्यक्ति के, आचार्य के, श्रीमद् भागवत भगवान के छत्र छाया में बैठ करके जब भागवत जी के लेंस के से निहारते हैं और उसकी वास्तविकता का बोध हो, तब तो हमको अपने हृदय रूपी तिजोरी में उसको बंद कर लेना चाहिए। लेकिन हम फिर भी नहीं उसकी कीमत समझ रहे हैं। यही हमारे आपके जीवन का अपराध है। अधिकाधिक भगवान के नाम का अवलंबन लो, तो ही जीव का परम कल्याण होने वाला है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सरकार आपका नाम ही हमारे मुख से निकले और कोई नाम न निकले। जब भी ओठ खुले तो आपके मंगलमय नाम का उच्चारण हो, यही हम आपसे चाहते हैं। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए।
जब जब भी लब खुले, जब जब भी लब खुले, तेरा नाम इन पे आए, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। भगवान के नाम का अधिकाधिक अवलंब लो। आज की कथा से संकल्प लो कि हम चाहे जैसे हों थोड़ी देर तो बैठ करके भगवान के नाम का अवलंब लो। श्री अयोध्या में मैं बहुत छोटा था तो अपने ताऊ जी के साथ में श्री कनक भवन बिहारी सरकार के दर्शन करने जाता था। एक सामान्य परिवार था, उसके 5 बच्चे थे और पांचों मूंगफली बेचा करते थे। आज भी वह परिवार है, पांचों मूंगफली बेचते थे। पर जैसे ही 5-6 बजते थे तो वह सारा परिवार इकट्ठा हो जाता था। सब ठेले खड़े हो जाते थे जो इधर उधर लगाए रहते थे और घर का मुखिया जो था वो बैठ करके कीर्तन कराता था। पोस्ट ऑफिस के पास में परिवार है, अभी आप पता कर सकते हैं। उस समय घास फूस की झोपड़ी थी, प्लास्टिक की पन्नी उसकी झोपड़ी पर रहती थी और बंदर फाड़न दे इसलिए कांटा रखा रहता था, हमको बिल्कुल याद है। और वो मुखिया बैठ करके कीर्तन कराता था, पूरा परिवार बैठ के कीर्तन करता था। ये मैंने उनको कई वर्षों देखा क्योंकि उसी रास्ते से आना जाना होता था शाम को दर्शन के लिए। और आज वे अयोध्या के समय प्रतिष्ठित व्यवसायी बने हैं। ध्यान रहे, आध्यात्मिक सुख जो मिला होगा वो तो मिला ही होगा, भौतिक रूप से भी वे बड़े सशक्त हो गए। ये भगवान के नाम की महिमा है। पर हम सब कुछ कर लेते हैं, यही तो नहीं कर पाते। मेरी आपसे प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि आप 23 घंटा 50 मिनट दुनिया के काम में लगाओ, अपने सांसारिक कार्यों में लगाओ और 10 मिनट बैठ करके भाव और श्रद्धा से भगवान के नाम का अवलंबन। आपने प्रातस्मरणीय पूज्य पाद श्री डोंगरे जी महाराज का नाम सुना होगा। बड़े उच्च कोटि के साधक थे। वैसी कथा तो कोई कर ही नहीं सकता। वे भी कथा करते थे, पूरे देश में भी घूम घूम करके कथा करते थे। पर जब उनकी पत्नी का शरीर पूरा हुआ ना तो अंत्येष्टि के लिए उसकी ही पत्नी के कुंडल बेचने पड़े, तब जाकर के अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां आई। इतने निष्प्रिय, इतने निर्लोभी व्यक्ति थे। वे एक बात कहते थे, उनके जीवन का अनुभूत प्रयोग है पांडे जी, और आप सबको भी मैं बता रहा हूं, ये उनकी बात है। जीवन में कभी ऐसा अवसर आ जाए कि जब रास्ता न दिखे, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, क्या करें क्या न करें सूझे नहीं, रास्ता दिख नहीं रहा हो, कमरा बंद कर लेना, 40 मिनट तक झूम करके भगवान के नाम का संकीर्तन करना और 40 मिनट बाद जैसी मनस्थिति बने, बुद्धि जिस ओर जाने के लिए कहे उसी ओर चल पड़ना, कभी विफल नहीं हो सकता। 40 मिनट के कीर्तन के बाद बुद्धि गलत निर्णय ले ही नहीं सकती है। गलत रास्ते पर आपको यह बुद्धि जाने ही नहीं देगी। अगर बुद्धि जाना भी चाहेगी तो भगवान धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाएंगे, आपको सदमार्ग पर ही ले जाएंगे। भगवान के अधिकाधिक भगवान के नाम का अवलंबन लो, इसी में जीव का परम कल्याण है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक एक का नाम गिनाते हैं कि ये सब भगवान के नाम का अवलंब लेकर के तर गए। आप गिनिए, गोस्वामी जी तो एक छंद में सब गिनाते हैं। पावीन के गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ माना, कवि का जा मिल व्याध गजाधि खर तारे घना, आभीर चमन किरात खस स्वपचादि अति अधरूप दे, कही नाम बारक ते पावन, होहि राम नमामि ते, होहि राम नमामि ते। इसमें हमको 3 शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो अति अघरूप जे, अघरूप माने अघ माने पाप। वे व्यक्ति नहीं थे, पाप के मूर्तमान स्वरूप थे वे। पर कही नाम बारक,
ऐसे पाप के स्वरूप पाप का ही जो स्वरूप था, ऐसे स्वरूप वाला व्यक्ति, पापमय जीवन जीने वाला व्यक्ति भी कहीं नाम बारक, उसने भी एक बार भगवान के नाम का अवलंब लिया, ते भी पावन, वह भी पावन हो गया। ऐसे राम नाम को ही मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी दृष्टि में भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाए, 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 राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का अवलंब लो। अब इस पर प्रवचन करें, बहुत कुछ बताएं, बहुत कुछ सुनावें, निष्कर्ष ये निकल गए। पर आपको कब इसमें रस आएगा, हम ये चाहते हैं। हम तो 1 घंटा बता देंगे कि आपको बहुत से आख्यान बता देंगे, उपाख्यान बना देंगे, घटनाक्रम बता देंगे, सब बता देंगे, लेकिन जब तक आप नहीं चखोगे तब तक मेरे चखने से, मेरे भोजन करने से तो आपका पेट भरेगा नहीं। इसलिए मैं लाख कहता रहूं कि नाम जपो, नाम जपो, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। वह उसी प्रकार से आपको आनंद नहीं मेरे बताने से आएगा, जिस प्रकार मैं कहीं से खीर खा के आऊं और आप पूछो महाराज क्या पाए, हमके पांडे जी ने खीर खिलाया। आप पूछो महाराज खीर कैसी थी, हम कहते हैं शक्कर जैसी मीठी थी। आपने कभी शक्कर भी नहीं खाया। फिर पूछे आप महाराज जरा बताओ ना खीर कैसी थी, हम कहते हैं बिल्कुल रसगुल्ले जैसी थी, और आपने कभी रसगुल्ला भी नहीं खाया। फिर पूछे आप महाराज बताओ ना शक्कर खीर कैसी थी, हम कहते बिल्कुल जलेबी जैसी थी, आपने जलेबी भी नहीं खाया। अगर आपने कभी मीठा पाया ही नहीं है तो आपको मीठे का स्वाद मैं कैसे बता दूं? कुछ भी मीठा नहीं पाया है तो मीठे का स्वाद कैसे बता दूं? तो सबसे सरल साधन है कि मैं भी कह दूं कि आप भी चले जाओ पांडे जी के यहाँ, थोड़ा सा कटोरी भर मांग लो, पालो, पता चल जाएगा खीर कैसी थी। तो वैसे भगवान का नाम है, मेरे कहने से कि आनंद है, रस है, रस है, रस है, लेकिन तब तक आपको रस का अनुभव नहीं होगा जब तक आप बैठ करके 10-15 मिनट 25 मिनट बैठ के कीर्तन नहीं करोगे। जिस घर में नित्य कीर्तन होता है, मैं आपको बताऊं हमारे घरों की परंपराएं बदल गई हैं, पर पूरा परिवार एक 15 मिनट के लिए तो बैठे, घर का मुखिया मजीरा लेकर के कीर्तन करावे, पूरा परिवार कीर्तन करे। उनका परिवार, उनके विचार, उनका व्यवहार कुछ विलक्षण होगा। एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, वे एक बात कहते हैं, जिन घरों में भोजन और भजन एक साथ शुरू हो जाए, समझ लो कि आधी समस्या का समाधान शुरू किया आपके जीवन। भोजन और भजन, पर हमारे आपके घरों में दोनों सम्मिलित रूप से नहीं होता है। वो अपना लोटा लेकर के भग रहे हैं, वो अपना थाली लेकर के अपने बेडरूम में। आजकल तो बेड पे बैठ के पानी की जो परंपरा हो गई है, उसी को रख लेंगे, उसी भोजन कर लेंगे, जूठा कूठा उसी पा लेंगे। ये परंपरा गलत है। एक साथ पाने से प्रेम बढ़ता है। एक साथ का मतलब एक थाली नहीं है बोला, उससे रोग बढ़ता, कोरोना बढ़ता है एक थाली भोजन करने। आजकल एक साथ का मतलब एक थाली में समझ लेते हैं। जूठन तो किसी को उच्छिष्ट भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, ध्यान रहे, किसी का भी नहीं करना चाहिए। और ये पति पत्नी को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक थाली में भोजन। जो प्रेम बढ़ाने वाली बात चल रही है ना, ये बहुत गड़बड़ बात है। पति पत्नी एक में लग जाएंगे जूठन टूठन। हाँ, महापुरुषों की सीत शादी मिल जाए तो विशेष बात है। महापुरुष जो अनवरत भगवान के नाम में लगे रहते हैं, संतों की जूठन, पर वो भी बिना मांगे और बिना उनकी आज्ञा के नहीं पाना चाहिए। हाँ, अगर कदाचित किसी वैरागी का भोजन पा लिया फिर तो उसमें इतना रस होगा कि छोड़ के भगा ही जाओगे। याद रखना, फिर मत कहना कि महाराज गड़बड़ हो गया। हाँ,
किसी विशिष्ट वैरागी का भोजन मिल जाएगा ना तो आपसे, संसार से आपका वैराग्य करा देगा, बिल्कुल बदल के रख देगा आपको। इसलिए जब वह आदेश करें तो ही करें। कुल मिलाकर के अजामिलोपाख्यान का सार तत्व यही है कि अजामिल अगर पुत्र के व्याज से तर गया तो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का अगर अवलंब लेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। यही इस कथा का सार तत्व है। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर आपने तृतीय स्कंद में मनु जी महाराज स्वयंभू मनु की जब चर्चा चलाई थी उसमें आपने ध्रुव जी का वंश सुनाया था। ध्रुव जी के वंश में एक आगे चल करके प्राचीन बरी हुए थे और प्राचीन बरी के पुत्र हुए प्रचेता। आपने वह सब सुनाया था, लेकिन प्रचेताओं का वंश कैसे आगे बढ़ा हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो प्रचेताओं का विवाह वृक्षों के द्वारा पोषित कन्या वारक्षी से हुआ, जिससे दक्ष नामक पुत्र ने जन्म लिया। और दक्ष का विवाह असकनी से हुआ, दक्ष का विवाह असकनी से हुआ और दक्ष ने फिर असकनी से 60 कन्याओं को जन्म दिया। ये दक्ष बड़े तपस्वी हैं। इन्होंने विंध्य क्षेत्र में बड़ी कठोर तपस्या की है। विंध्याचल जब आप जाएंगे तो वहां आपको प्रवेश करने से पूर्व, मनोज भैया एक गांव पड़ता है उसका नाम है अकोढ़ी, उसका मूल नाम है अघमर्षण तीर्थ। अघमर्षण से बदलते बदलते क्या हो गया, अकोढ़ी गांव हो गया। आप तो बोर्ड भी लगा रहता है वहां पे, आप जो गए होंगे उनको पता होगा। वहां पर दक्ष ने बड़ी कठोर तपस्या की थी। और एक गांव और है वहां छनवई। छनवई में आज भी अगर कोई यज्ञ करने के लिए हल चलाता है, ज्यादा नीचे गड्ढा खोदता है ना, तो जैसे यज्ञ कुंड की राख निकलती गांव में, इतना 96 बीघे में यज्ञशाला बना करके यज्ञ आराधना किया था। इसलिए आज भी वहां की भूमि ऐसी। इतने प्रमाण हैं, हमारी जो बातें लिखी हैं उन सबके प्रमाण हैं। पर जितनी चर्चा